तो गाइस बाय द वे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो पावर बीआई? भी सेशन तो सारा खत्म हो गया, अभी तो प्रोजेक्ट पे है और पावर बीआई सर्विसेज पेंडिंग है हमारी तरफ से। तो आप लोग बाकी का जो भी पावर बीआई है अपने से डेटा सेट लेके प्रैक्टिस कर रहे हो गाइस? यस सर। ओके, कुछ डाउट आ रहा है आप लोग को? यस, सो गॉट दिस। ओके, I think last class we covered all these types of charts and how we connected this to SQL Server. फिर से बताऊं कि you guys are clear with it? यस सर। बस पहले हमारे पास तो अभी सारा डेटा आ चुका है, तो अभी हम लोग को डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड मतलब क्या है? इससे कॉम्बिनेशन ऑफ रिपोर्ट्स। तो जब भी आप डैशबोर्ड देखोगे कि जिसमें 10 15 20 ऐसे पिक्चर्स हो गए, ये हो गए, कोई भी बड़ा डैशबोर्ड हो, तो आपको लगेगा कि मैं ये बना पाऊंगा कि नहीं, कुछ नहीं। तो इट्स वन पार्ट एट ए टाइम, वही सोचना। अगर सपोज यहाँ पे कोई एक बड़ा डैशबोर्ड में आपको अगर एग्जांपल भी देता हूँ, कर लेते हैं। ये देखो, कोई भी डैशबोर्ड है, ये देखो, ये बड़ा डैशबोर्ड है। तो ये आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा डैशबोर्ड हम लोग कैसे बनाए, बट इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अलग अलग इसमें चार्ट्स यूज हुए हैं। देख रहे हो, डैशबोर्ड जो भी बनता है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं बनाता, जैसे कि इजी टू अंडरस्टैंड वाला डैशबोर्ड ही सारे कोई बनाता है। देख रहे हो जो हमने किया, ये चार्ट बस सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डैशबोर्ड कोई नहीं बनाता। पेशेंट विजिट समरी कौन से साल है और पेशेंट ईयर एंड ईयर चेंज क्या है, बस इतना है। तो वैसे ये कभी मत सोचो कि हाउ डू आई मेक दिस, हमेशा सोचो कि हाउ डू आई मेक जस्ट दिस, वन एट ए टाइम। व्हाट डू आई मीन बाय वन एट ए टाइम? सपोज वुड बी क्रिएटिंग डैशबोर्ड। तो पहले गाइस हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या डेटा है। हमारे पास बेनिफिशियरी डेटा है, जेंडर डेटा है, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, रेस आईडी। तो हमारे गाइस ये किस चीज का डेटा था, तो लास्ट क्लास डिस्कस किए थे? कैन एनीवन हेल्प मी रिकॉल इट, or should I revisit and tell you guys if you remember anything about this? तो हेल्थ केयर डेटा, दिस डेटा। हाँ, हाँ, So we created the dashboard in this data, a beneficiary and the inpatient data. इन पेशेंट डेटा मतलब हॉस्पिटल का इन पेशेंट आउट पेशेंट डेटा था, ठीक है, वही था ना? Yes sir. Yes sir. तो हम लोग इसमें कौन कौन सा चीज फाइंड आउट करेंगे? पहले है कि टोटल पेशेंट कितने हैं, वो कैसे करेंगे? टोटल इन पेशेंट हाउ मच। तो पहले हम लोग को क्या करना, बताओ क्या बोल रहे थे? Count distinct beneficiary ID. काउंट डिस्टिंक्ट बेनिफिशियरी। तो पहले हम लोग देते हैं सिंपल एक हेडिंग, ये सिर्फ करते हैं हम लोग इन पेशेंट के लिए। तो कोई सपोज इसमें हम लोग ब्लू कलर अगर कर लिए, ब्लू कलर 32, और मे बी दिस आई विल कीप इट एज कैलिबरी और कोरल। तो ये गैस हो गया ब्लू कलर। फिर हम इसको देते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या देंगे गैस? ब्लू को क्या कॉम्प्लीमेंट करेगा? येलो। अच्छा लग रहा है नहीं? ये वाला कौन सा लगेगा? ठीक।
Is this looking good, guys? Yes, sir. Okay, then. तो जो भी आप कलर सिलेक्ट किए ना, पूरा डैशबोर्ड में आपको यही फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा। सपोज मैं अभी इन पेशेंट डेटा का बना लिया हेडिंग, ठीक है, इन पेशेंट डेटा, थोड़ा सा इसको बस इन पेशेंट डेटा का बन गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अटेंडीज मुझे रखना है। टोटल नंबर ऑफ अटेंडीज कैसे रखेंगे? न्यू विजुअल, बेनिफिशियरी आईडी, और हम लोग को चाहिए टोटल नंबर ऑफ अटेंडीज में, सो यू कैन यूज दिस कार्ड। कार्ड करने के बाद डिफॉल्ट में ये आपको हमेशा दिखाएगा फर्स्ट बेनिफिशियरी आईडी, कभी नहीं दिखाएगा आपको कि काउंट या सम कितना है। तो आपको हमेशा ये दिखाएगा कि बेनिफिशियरी आईडी। तो गैस हम लोग को क्या करना है, इसको सिर्फ काउंट डिस्टिंग पे चेंज कर दो। आ गया गैस 1,33,133.98 के। दिस इज अवर टोटल बेनिफिशियरी आईडी। इसको हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे रखेंगे और फॉर्मेटिंग पे गैस कैटेगरी लेवल ऑफ कर देंगे। टाइटल पे क्या है गैस, ये टोटल पेशेंट्स। इसको भी वही ट्रीटमेंट करेंगे, टेक्स्ट कलर ब्लू और बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। ये सब अलग ब्लू हो गया ना, ये अभी ठीक है। और ये शायद कैलिब्री था, तो यहाँ पर भी हम लोग कैलिब्री करें। अभी लग रहा है करेक्ट? Yes, sir. तो आप लोग को बस स्टेप बाय स्टेप एट ए टाइम करना है। ऐसा मत सोचो कि इतना बड़ा डैशबोर्ड है मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा ये, कोई लोड नहीं। हम लोग करेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। तो इन पेशेंट डेटा में आ गया हमारे पास, टोटल पेशेंट आ गया इतने। फिर क्या क्या चाहिए हम लोग को, ये जो डेटा था, एक एक वार्ड से कितना क्लेम हो रहा है इंश्योरेंस, उस टाइप का था, ताकि कितना फ्रॉड हो रहा है हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को भी इन पेशेंट डेटा से जाएंगे, बेनिफिशियरी आईडी के अलावा क्लेम आईडी, तो कितना क्लेम हुआ है। तो फिर से क्या करेंगे गैस, न्यू विजुअल करके कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया। नहीं तो आपको एक इजी हैक बताता हूँ, इसको बस आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, आ गया गैस सेम चीज। आप लोगों को कुछ करना नहीं है। और इसमें हम लोग चेंज कर देंगे क्लेम आईडी। इसमें भी वही आएगा, फर्स्ट क्लेम आईडी विल चेंज दैट टू काउंट, सॉरी एक ही बात है, हाँ, काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ क्लेम आईडी। कौन सा इजी है गैस, फिर से शुरू से बनाना कि बस इसको कॉपी करके डालना? Copy paste. कॉपी करके डालना। तो गैस आप मुझे पूछोगे सर टोटल क्लेम का इतना पेशेंट कम है, क्लेम कितना ज्यादा हो गया, पूछोगे कि नहीं? Yes, ये sir. सवाल आपके मन में नहीं आएगा? देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक पेशेंट हूँ तो मैं, मेरा कितना क्लेम होना चाहिए, एक तुम पेशेंट हो तुम्हारा कितना होना चाहिए। गाड़ी का इंश्योरेंस बनाते हैं हम लोग, जो गाड़ी का इंश्योरेंस में एक गाड़ी का एक ही क्लेम रहेगा कि मल्टीपल रहेगा? एक एक ही रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस हो, गाड़ी का हो, कुछ भी हो, आपका एक ही रहेगा क्लेम, तो मल्टीपल नहीं रहना चाहिए। तो इसमें मल्टीपल क्यों है? तो देखो टोटल पेशेंट के हिसाब से हमने ले लिया, थिंक इट एज आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड हमारे पास 1,33,000, बट क्लेम हमारे पास 517 कैसे है? तो देखो मेरा जनवरी में मेरा पैर टूट गया, मैं हॉस्पिटल गया, क्लेम किया, मेरे आधार आईडी से वो मैच हुआ। फिर फरवरी में मेरा फिर से दूसरा पैर टूट गया, मैं फिर से गया। फिर मार्च में मुझे जोर से बुखार हो गया, तो 7 दिन मुझे एडमिट रहना पड़ा। तो मार्च में मेरा और एक क्लेम आईडी आ गया। और फिर अप्रैल मंथ में फिर से मुझे जाना पड़ा, फिर 4 महीने तक मैं नहीं गया। फिर से दिसंबर में मुझे सर्दी हुआ, मैं फिर से 10 दिन में। तो एक एक जन का गया, मल्टीपल हुआ कि नहीं क्लेम आईडी?
तो आपका आधार कार्ड एक है, बट आप मल्टीपल बार हॉस्पिटल गए तो आपका दूसरा दूसरा क्लेम आईडी जनरेट होते जाएगा ना। तो बस ये वही बात है कि पेशेंट मतलब आधार कार्ड है इतने, बट क्लेम हुए है इतने। तो हम लोग को क्या ढूंढना है, फ्रॉड। फ्रॉड मतलब एक पेशेंट, सपोज एक इंश्योरेंस है उसके पास। सपोज मेरे पास दो गाड़ी का इंश्योरेंस है, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, एक को मैंने गैरेज में देके कैशलेस कर दिया, फिर वो बिल दिखा के मैं दूसरे जगह पे भी पैसा क्लेम कर दिया, तो बस ये फ्रॉड हुआ कि नहीं। Yes, right. तो उस हिसाब से जब भी आप गाड़ी करते हो या हेल्थ केयर में, ये सब फ्रॉड यूएस में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि द चार्ज इन सपोज एक दांत निकालने के लिए भी 4-5 लाख का फीस रहता है उनका, ठीक है। तो अगर आप 2-3 फ्रॉड भी करते हो तो आपका आराम से 20-25 लाख आ जाए। ओके गाइस, तो ये हो गया टोटल पेशेंट और टोटल क्लेम। और गाइस कितने इंश्योरेंस कंपनी है वो भी चाहिए मुझे देखने के लिए। हो गया गाइस मेरा डिटेल्स, टोटल पेशेंट कितने हैं, टोटल क्लेम्स कितने हैं, टोटल इंश्योरेंस प्रोवाइडर कितने हैं। ये देखो एग्जैक्टली सेम साइज सेम टेक्स्ट, तो ये लग रहा है कि एक यूनिफॉर्म वेबसाइट जैसा। आपको कभी भी डैशबोर्ड बनाना है तो आप हमेशा इन चीजों का ख्याल रखना कि एक साइज हो, ये टेक्स्ट हो, ये कलर हो, ये सारा सेम रहना चाहिए ताकि ये प्लेजेंट लगे। अगर मैं इसको अलग करूँ, इसको अलग साइज करूँ, तो इतना मतलब गुड ट्वाइस नहीं लगेगा आपको। और फिर गैस किस महीने में सबसे ज्यादा क्लेम हुआ था, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाई लुकिंग एट दिस क्लेम स्टार्ट डेट। आपके पास एक डेट है और क्लेम आईडी है, बस ये दो चीज चाहिए हम लोग को। तो इसके लिए गैस हम लोग कौन सा चार्ट यूज करेंगे, बार चार्ट. बात चार्ट नहीं, ये डेट आ गया ना। डेट डेट के हिसाब से अगर आपको ट्रेंड दिखाना है तो लाइन चार्ट वुड बी द बेस्ट। आ गया गाइस, ये क्या आ गया, 2008 में आपका कितना क्लेम हुआ है। ये थोड़ा सा मैं डेटा लेवल ऑन कर देता हूँ, इतनी ही चाहिए मुझे। मार्कर्स भी ऑन, शेड एरिया ऑन या ऑफ, ये आपका मर्जी है। तो वैसे अभी क्या पता चला मुझे, 2008 में कितना क्लेम हुआ है और 2009 में कितना, 2 साल का डेटा है। तो वैसे ये तो ईयरली वाइज है, आपको ईयरली वाइज मुझे नहीं चाहिए, मुझे मंथली वाइज देखना कि साल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। तो गैस आपको सिर्फ एक लेवल अप करना पड़ेगा। डेट वाइज हो गया तो ये गैस ठीक है। देखो दिसंबर में 2000 हुआ था, फिर जनवरी में ये जो शुरू हुआ आपका क्लेम रजिस्टर करना, सबसे ज्यादा गैस किस महीने पे है, Damage. जनवरी 2009 में सबसे ज्यादा क्लेम हुआ है। सबसे कम हुआ है गैस इन द मंथ ऑफ दिसंबर, करेक्ट।
तो गाइस ये इसको बोलते हैं ड्रिल डाउन ऑप्शंस। तो देखो अभी ये है, कैसे बताऊं आपको, हाँ ये देखो अभी ये है किस लेवल पे है गाइस, लेवल 0। लेवल 0 मतलब क्या लिखा हुआ है, अभी गाइस ये है लेवल 0 ईयर पे। लेवल 1 क्या है गाइस, क्वार्टर। लेवल 2 मंथ। लेवल 3 डे। तो गाइस अभी हम लोग है लेवल 0 पे। तो हम लोग को ईयरली 2008 में इतना हुआ था, 2009 में उतना। अभी हमको जाना है नेक्स्ट लेवल, तो बस आपको ये क्लिक करना। तो वैसे ये आ गया क्वार्टरली, आ गया कि नहीं, क्योंकि दो 2009 क्वार्टर 3, 2009 क्वार्टर 3, 2009 क्वार्टर, 2008 क्वार्टर 4, क्योंकि दिसंबर अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर के अलावा डेटा ही नहीं, अक्टूबर से डेटा है तो क्वार्टर 4 ही है। उसके बाद जाएंगे गैस मंथ पे, तो और एक लेवल जाएंगे, तो ये आ गया गैस मंथली डेटा। फिर आपको और एक लेवल जाना है, तो ये आ गया गैस डेली का आपका एवरेज कितना है। तो मुझे अभी आई एम हैप्पी विद मंथली। इफ यू वांट यू कैन गो टू डेली और एल्स यू कैन कीप इट मंथली। क्लियर गैस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? क्लेम ट्रेंडिंग मंथली। फिर गैस क्या था हम लोग का, कैलिब्री, टेक्स्ट कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर गोल्डन, बस। और ये बोल्ड बीच में, इसको बस कैपिटल कर दो, बस परफेक्ट। क्लियर गैस, ये समझ में है कि फिर से बताऊं? हम्म? Okay. समझ में आया? Yes, sir. ओके। अभी गैस मुझे देखना है टेबल में कौन से पेशेंट का दो दो क्लेम हुआ है, दो दो क्लेम आईडी है, ठीक है। तो गैस वो कैसे देखेंगे हम लोग, पेशेंट 2 क्लेम आईडी। बताओ कैसे देखेंगे गैस, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए और मैं ये कैसे अचीव करूं। तो मुझे अभी चाहिए गैस हर एक पेशेंट का कितना क्लेम है, तो वो कैसे करूंगा मैं। सर्च करो, टेक 2 minutes, आई विल वेट एंड लेट मी नो। गाइस ये सब सिंपल सिंपल है, प्लीज चेक करो इसको कैसे करना है, क्या करना है, ये सब तो बहुत सिंपल। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला कि ना ही आपको बताया गया है कि बाकी कुछ कीजिए, सिंपल है ये, कैसे क्या करना है। इसलिए मैं गाइस में बोलता हूँ कि एक बार प्रैक्टिस करो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपके लिए डायरेक्टली ये डेटा सेट देख के बोलेंगे कि मेक इनसाइट्स, आप साइड से बना के दिखाओ मुझे,
डायरेक्टली आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देंगे, बस इसी तरह ब्लैंक एक ऊपर। आप कैसे करोगे वो? देखो, ओके, सर ओवर नाउ लेट मी। तो ये गैस क्या करना है, ये आपको सिर्फ क्या लेना है गैस, मैंने क्या पूछा आपको कि हर एक का कितना क्लेम है, तो हो गया ना सिंपल। हर एक को ले लो, फिर क्लेम आईडी को ले लो। देखो, क्लेम आईडी ले लिया मैंने, हर एक को ले लिया, क्या किया मैंने, सिंपल टेबल में दिखा दो कि मैंने तुम्हें पूछा गया, किसी में भी दिखा सकते हैं। तो मैं अभी क्लेम आईडी को जाके काउंट डिस्टिंक्ट कर दूं। देखो गाइस, इस बंदे के आधार कार्ड से 30 क्लेम है। कैसे इजीली पता चल गया, ये इनसाइट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए कितना टाइम लगता है, बट यहाँ पे हम लोग जो भी देखना चाहे तो उसको आराम से हम लोग दिखा पा रहे हैं। समझ में आया गाइस? एनी डाउट? ये देखो, ये 517737, 517737, दिस इज राउंडेड ऑफ टू 74। तो जितना क्लेम हुआ है एग्जैक्टली वही नंबर का हमने ब्रेकअप कर लिया इसमें। बस गाइस, ये हो गया क्लेम, और हम इसको भी कर देंगे बॉर्डर। क्लियर गाइस? देखो सिंपल था, कुछ था ये, एक बंदे का डुप्लीकेट कहाँ कहाँ हुआ है। फिर गैस मुझे देखना है ये जो बंदा है ये मेल है कि फीमेल है। तो गैस मैं क्या करूंगा, टाइप को लाके डाल दूंगा यहाँ। देखो सिंपल, वन एट ए टाइम। फिर ये बंदा कौन से रेस से है, इंडियन है कि अफ्रीकन है कि कहाँ से है, तो ये भी मैं डाल दूंगा यहाँ। क्लियर गैस? अभी समझ में आया आप लोग को मैंने क्या किया अभी? और शुड Yes, sir. एक्सप्लेन इट अगेन? तो गैस इस तरह से सिंपल स्टेप्स है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो पहले हमने काउंट दिया, फिर मुझे चाहिए कि मैं फीमेल मेल जो है उनका जेंडर भी देखना चाहता हूँ, फिर मैं उनका रेस भी देखना चाहता हूँ। तो गाइस डायरेक्टली हमने टेबल बना दिया, उसमें मैंने ये दो फील्ड को ऐड कर दिया। फिर कोई आप बोलेगा कि सर मुझे सिर्फ एक एक रेस का देखना है, एशियन का देखना है, टोटल पर्सन कितना है, क्लेम कितना है, प्रोवाइडर कौन है, और मुझे फीमेल का देखना है, बोल सकते हो, वो भी आप कभी आपको जरूरत पड़ सकता है कि नहीं। तो गाइस हाउ टू अचीव दिस, बताओ हाउ टू अचीव दैट। मुझे अभी सिर्फ देखना है कि फीमेल कितने हैं और अमेरिकन फीमेल अमेरिकन कितने क्लेम हुए हैं। So you can apply filter. ओके, we can apply filter, yes, that's correct, but I have to show it here, then I can use a slicer, insert new visual. Correct guys, is it correct? अगर गैस आपको फीमेल देखना है तो बस फीमेल सिलेक्ट करो, तो सारा चीज चेंज हो जाएगा फीमेल पे। 76.5 टोटल पेशेंट है फीमेल में, इंश्योरेंस 4800 लोग दिए हैं, और टोटल क्लेम है 29985।
सेम अगर मैं मेल करता हूँ तो 217.84, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, फीमेल का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, करेक्ट। इसको विल चेंज इट टू ड्रॉप डाउन, यस, एंड ठीक है गाइस, हम्म ये गाइस आ गया हमारा जेंडर। तो बस मेल या फीमेल जो भी आपको सिलेक्ट करना करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा चीज चेंज हो जाए। और एक मुझे चाहिए गाइस रेस, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा छोटा नहीं, तो इसको डाल दो यहाँ। रेस डालने के लिए guys क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, बताओ। बताओ गैस। लेजेंड में लेजेंड में, रैश पर होते हैं फील। फील्ड में करेक्ट, लेजेंड तो नहीं, फील्ड में हम लोग को रेस रखना पड़ेगा। और गैस अगर आप नाम नहीं चेंज करें, भले ही ये रेस है, बट आपका ये ऊपर जेंडर ही रहेगा, तो किसी को पता चलेगा नहीं, तो हम लोग को जाके इसको भी चेंज करना पड़ेगा। रेस हो गया, तो अभी मुझे चाहिए मेल और अफ्रीकन। कितना इंश्योरेंस है गाइस, 2198, टोटल क्लेम्स इतने हैं, टोटल प्रोवाइडर है 1684। क्लियर गाइस, एनी क्वेश्चन? हम्म तो वैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, शो सिलेक्ट ऑल, अगर मुझे सारा सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट ऑल करूंगा। क्लियर गैस, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? और गैस क्या बचा अभी बताओ, इस पेशेंट डेटा में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है, आपको क्या लग रहा है? आप यहाँ देखना नहीं चाहते हो, सीक्वल में देखना चाहते हो, मैं आपको सीक्वल में भी दिखाऊंगा। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन पेशेंट डेटा, क्या बोलते हैं इसको,
देखो गाइस, इसमें और क्या क्या चीज हम लोग दिखा पाएंगे। देखो पूरा क्लियरली देखो इसको। हाँ, देखो ये कॉलम देखो, इंटरनेट क्लेम अमाउंट रिइंबर्समेंट। और ये गैस क्या है, डायग्नोसिस कोड है। डायग्नोसिस कोड मतलब सपोज आप पहले गए हॉस्पिटल में, आपको बोला गया ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट में कुछ आया, फिर आपको क्या बोला जाएगा गैस, शुगर टेस्ट करो, शुगर टेस्ट में कुछ आया, फिर आपको बोला जाएगा हार्ट ठीक है कि नहीं, ईसीजी करो। ईसीजी के बाद कार्डियो टेस्ट एक है, कार्डियो टेस्ट करो। कार्डियो टेस्ट के बाद आपका इंसुलिन टेस्ट कितना है, या दूसरा जो रिलेटेड टेस्ट है वो करो, ब्लड प्रेशर शुगर वो सब है। तो ये गैस एक एक कोड है। तो आपको सपोज ये बीमारी पता चला तो आपको 5 टेस्ट करना है। सपोज आपको ये बीमारी पता चले 750, बिकॉज इन यूएस द हेल्थ केयर डेटा इज वेरी प्रीशियस। अगर आप कहीं पे भी एक भी डेटा अगर लीक हो गया तो बिलियंस ऑफ फाइन रहता है कंपनी पे। तो जनरल आपको जब भी यूएस हेल्थ केयर में काम करोगे तो आपको पेशेंट का नाम तो नहीं मिलेगा, और जो बीमारी है वो भी नहीं मिलेगा। तो बीमारी सब कोड के हिसाब से रहेगा। तो ये कोड में भी वो डेली या 6 महीने में एक बार या हर दिन 2 बार बदलते होंगे। तो आज अगर हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि कोड के हिसाब से 6186 फीवर, 2948 मीन्स मलेरिया, 56400 ल्यूकेमिया। तो उस तरह से अगर कोड्स है तो हम लोग उसको जानकारी करेंगे आज के टेबल में, आज ही कनेक्ट करना पड़ेगा। कल अगर वो कोड लेके हम जाएंगे तो मैं भी चेंज हो गया। तो हेल्थ केयर डेटा इज वेरी क्रिटिकल इन दिस स्टेज यूएस। तो इस हिसाब से हमारे पास सारा कोड है। तो जो भी डायग्नोसिस तो हो गया, उसके बाद क्लेम प्रोसीजर कोड है। कौन से कैटेगरी में आप आते हो, प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2, प्रोसीजर 3। तो गाइस आपको हमेशा आपको डिफरेंट करना पड़ेगा जो भी रॉ डेटा है। आपको आप रॉ डेटा अगर ठीक से नहीं जानोगे, नहीं देखोगे, तो हम लोग डैशबोर्ड बना ही नहीं पाएंगे। एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग हैज टू बी रिप्रेजेंटेड परफेक्ट मैनर फ्रॉम हियर ओनली। तो अगर आपको डेटा समझ में आ जाए देन इट्स केक वर्क फॉर यू। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस। अभी मैं देखने के बाद मुझे फटाफट दो चीज पता चला है। मैं अभी ये दिखाऊंगा कितना क्लेम इंश्योरेंस अमाउंट ने दिया है, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट रिइंबर्स्ड करेक्ट, ये गाइस मैं दिखाऊंगा। तो ये लेते हैं। कितना गैस पैसा मिला है? हम्म 4.1 बिलियन। हम्म कैलिबरी टेक्स्ट कलर कौन सा है, ब्लू, बैकग्राउंड कलर येलो, बस। कितना हो गया गैस टोटल क्लेम्स? ये हम लोग रखेंगे भी ऊपर, इसको ले जाएंगे यहाँ पे एडजस्ट। ये हम रखेंगे टोटल क्लेम्स ऊपर, और सेम साइज। सेम साइज मतलब कैसे जानेंगे गाइस कि सेम साइज है कि नहीं? तो सेम साइज जानने के लिए कुछ नहीं करना आपको। जो भी आपको जिसका साइज जानना है उसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, जनरल पे जाइए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, इसका साइज गाइस क्या है,
150 बाई 207, तो इसको भी मुझे 150 बाई 150, तो ठीक है, इसको 207 करना है, बस हो गया काम, एग्जैक्टली सेम साइज आ गया मेरे पास। क्लियर गाइस, एनी क्वेश्चन? तो इसी तरह से गैस आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके एक डैशबोर्ड कंप्लीट करना है। वैसा नहीं कि सब चीज आपको एक ही बार थोपना है, जैसे कि हमने अभी एक बार में एक ही चीज किया और इसमें डालते गए ताकि डैशबोर्ड बन गया। सेम थिंग वी हैव डन। और गैस मुझे इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना है, ये जो बंदी है ही हैज ऑलरेडी क्लेम 29 टाइम्स, हाउ मच मनी हैज ही क्लेम्ड, कितना पैसा वो क्लेम किए, तो मुझे ये भी देखना है। देखो गैस ये लोग कितना पैसा क्लेम किए, सबसे ज्यादा गैस क्लेम किसने किया है देखते हैं। देखो ये एक बंदा है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लेम किए हैं ये लोग सब। सो गाइस दीज आर द ओनली इनसाइट्स वी नीड टू फाइंड आउट, सिंपल। तो हम लोग देखो सिंपल कुछ नहीं था, हमारे पास डेटा बस था, हमने धीरे धीरे करके एक कंप्लीट डैशबोर्ड बना दिया जिसमें कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन इनसाइट्स अभी हम लोग को मिल रहा है कि नहीं? एनी क्वेश्चन गाइस? एनीथिंग यू वांट टू हाईलाइट हियर? आप लोग कर पाओगे इस तरह से कि नहीं? बताओ गाइस, इज इट सो डिफिकल्ट और यू लाइक इजी? Yes, sir. इजी है? तो किस किस को इजी लगा? गिव थम्स अप इन चैट और सैड इमोजी। Yes, everyone. Those who think it's easy, give a thumbs up. Those who think it's hard, give a sad emoji. Don't worry, it's just for so that next class maybe you can plan something or more easier data set or complex data set something. That's why just I'm asking for you feedback. Please guys, everyone said your okay. Seems that everyone understood. Then we are good to go. तो बस आपको सेम इसी तरह से एक चीज करके आपको करना पड़ेगा। कोई पूछेगा आपका कि क्लेम प्रोसीजर 1 में कितना हुआ, 2 में कितने एडमिशन हुए, 3 में कितने एडमिशन हुए, तो वो भी आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अभी मैं दो चार्ट बनाऊंगा कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है इन पेशेंट डेटा में और आउट पेशेंट डेटा में। तो क्या करेंगे गाइस, न्यू विजुअल, टाइप। मैं आपको ये बहुत सिंपल डेटा सेट बता रहा हूँ जिसमें कि ना कैलकुलेशन है ना कुछ है, ताकि आप लोग ठीक से समझ पाओ। और एक हम लोग लेंगे क्लेम आईडी। देखो गाइस,
Does this picture represent clearly? मेल और फीमेल का रेशियो क्या है? हाँ, any question guys on this? Hmm? इसका नाम क्या रखेंगे guys? Most thing is also important is name, title. So what is the title of it? हाँ, male female ratio. बस फिर guys इसको सेम ट्रीटमेंट, कैलिब्री, टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर बोल्ड, bold, make it in the pictures. तो ये गैस आपको इजीली दिख रहा है कि मेल और फीमेल रेशियो जो इन पर्सन डेटा में आए थे कितने हैं। 57% गैस कौन सा है? फीमेल है, 42% है मेल। फिर आप गैस मुझे पूछोगे कि सर मुझे सिर्फ मेल का देखना है। मेल का देखना है तो अगर आप यहाँ पे, तो हमने पहले बना दिया था, आपको अगर नहीं भी बनाते तो यहाँ पे अगर मेल को क्लिक करोगे तो देखो सारा चीज मेल का फिल्टर हो जाएगा। हो गया कि नहीं? Everything got filtered based on this value. If we click on female, so everything got filtered based on this value. फिर आप देखोगे ये बंदा जो जिसने 29 क्लेम किया है, कौन कौन से महीने में क्लेम किया है, तो सिंपल है गाइस, बस इसको क्लिक कर दो। देखो 29 क्लेम जनवरी में किया इसने 2 क्लेम, फिर फरवरी में 5 क्लेम, मार्च में 9 क्लेम, अप्रैल में 2 क्लेम। इस तरह से गाइस इसका ट्रेंड चलता रहा। कितना इजी है गाइस, मल्टीपल रिपोर्ट बनाने से अच्छा है एक रिपोर्ट बना दो जिसमें कि मल्टीपल काम करो। ठीक है, तो ये गाइस हो गया मेल फीमेल रेशियो। अभी मुझे दूसरा चीज भी बनाना है। क्या मुझे बनाना है अभी? कौन कितने कंट्री से कितने पेशेंट आए हैं मेरे पास, तो बस सिंपल गाइस मुझे बस इसके जगह रेस आईडी डालना है, काम खत्म। रेस आईडी नहीं, रेस। तो गाइस देखो एशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, सबसे ज्यादा गाइस कौन से कंट्री के लोग हैं पेशेंट्स? एशियन है। तो मुझे चाहिए एशियन में मेल फीमेल रेशियो कैसा है, तो बस गैस आप एशियन सिलेक्ट करो। देखो मेल का हो गया 35%, फीमेल का हो गया 48%। तो गैस दिस इज नोन एज हाईलाइटिंग। तो मुझे गैस हाईलाइट नहीं करना है। ये क्या कर रहा है गैस? हाईलाइट कर रहा है, देखो इसको। बाकी सब तो चेंज हो रहा है, मेल का फीमेल का कब कौन सा, बट ये हाईलाइट कर रहा है। आई डोंट वांट टू हाईलाइट इट, आई वांट टू। तो गैस मुझे क्या करना है, बस आप इस पे जाइए, डेटा एंड ग्रिल पे, सॉरी फॉर्मेट पे जाइए, एडिट इंट्रैक्शन, एडिट इंट्रैक्शन सिलेक्ट कीजिए। तो देखो ये वाला मैं सिलेक्ट किया हूं, तो मुझे सारे चीज का दिख गया कि ऊपर आप फिल्टर करना चाहते हो कि नहीं। एडिट इंट्रैक्शन इज नथिंग बट डू यू वांट दिस विजुअल और दिस पाई चार्ट टू इंटरेक्ट विथ ऑल द अदर विजुअल्स, आपको रिलेशनशिप रखना है कि नहीं। तो मेरा हर विजुअल के साथ रिलेशनशिप है अभी। So whenever I change this, all the visual change, but this one has 2 options. One is highlight, another one is filter. So currently by default, highlight is selected, but we can change to filter. What does it make the difference? We'll see now. देखो अभी मैं करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, ये ऐसे हाईलाइट और नहीं किया, ऑटोमेटिकली 42 57। मैं सपोज देखूंगा इसका अमेरिकन का क्या रेशियो, अमेरिकन का भी फीमेल का रेशियो ज्यादा है, अफ्रीकन, अफ्रीकन का भी फीमेल का रेशियो ज्यादा है। तो गैस इस तरह से चाइनीज, चाइनीज का भी फीमेल का रेशियो ज्यादा है। तो इस तरह से गैस वी हैव क्रिएटेड दिस डैशबोर्ड।
Any question, guys? Any doubt? Any question? All okay, guys. तो आप लोग कर पाओगे डैशबोर्ड? Yes, sir. तो guys, next class जब by I think tomorrow when we'll meet, please at least कोई भी डैशबोर्ड आपका पसंद Kaggle से एक डेटा उठाओ और एक डैशबोर्ड बना के लाओ, ठीक है? We'll see that maybe for 2-3 minutes each. आपने क्या क्या बनाया बस मुझे बता देना, उसके बाद we'll see that. Okay. Then we'll start with Power BI service. आप एक डैशबोर्ड बनाओ, कुछ भी डाउट है मुझे पूछो, क्योंकि अभी हम लोग का we are easily accessible. So आपका जो भी डाउट है please let me know. Okay guys, any question? Cheat sheet उधर लिखा है कौन कहले? cheat sheet Click 6. सर ये पावर बाय रे cheat sheet उधर लिखा है ओके और चीट शीट हाँ हाँ पठे दो चीट शीट है Power BI cheat sheet ମୁଁ next class Power BI service ଅଛି ଦିନେ class ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ cheat sheet desk ରେ ପଠେଇ ଦେବି ସେ practice କରିଥିବ ହେଲା okay no problem extra cheat sheet ଟା ପଠେଇ ଦେବି but ତମେ at least tomorrow whatever topic you like just prepare one thing कोई simple सा dashboard बनाओ और we'll discuss that अगर आपको कुछ भी doubt है तो we'll discuss okay thank you guys for joining the class have a Thank you, great sir. rest of the day bye